नमस्कार, मैं प्रमोद तमिल आप तक टाइम्स की इस खास मुलाकात में एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना कैसे बेकाबू होकर हमारे देश में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में किस तरह से हाहाकार मचा रहा है। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। कैसे टूटेगी कोरोना की ये चेन, कैसे खत्म होगा ये प्रकोप और किस तरह से हम कोरोना मुक्त समाज में फिर पहले की तरह जी पाएंगे। विशेषज्ञों का भी कहना है कि जल्द कोई राहत नज़र नहीं आती है। तो ऐसे में जहां एक तरफ सरकारें अपनी पूरी ताकतों से लगी हुई हैं, मेडिकल स्टाफ भी पूरी तरह से लगा हुआ है हम सबकी मदद करने में, आई थिंक ऐसे में हमारी भी एक महती दायित्व बनता है, एक हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से डॉक्टरों के राय मशवरे के हिसाब से किस तरह से सावधानियों को बरत कर किस तरह से अपने आप को सुरक्षित और सतर्क करके यानी इस चेन को तोड़ सकें, जिससे जल्द से जल्द हम एक कोरोना मुक्त वातावरण, कोरोना मुक्त माहौल में फिर पहले की तरह जी सकें। तो इसी क्रम में आज हमने अपने स्टूडियो में शाहजहांपुर जनपद के सुप्रसिद्ध डॉक्टर, होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर गौरव कौशल जी को बुलाया हुआ है। डॉक्टर गौरव कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और बहुत बहुत आभार भी मैं आपका व्यक्त करता हूं कि जो आपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे चैनल के माध्यम से उन श्रोताओं, दर्शकों के लिए निकाला है। निश्चित तौर पे आपकी जो कीमती राय मशवराएँ होंगी, जो कीमती सुझाव होंगे, उनका अपने जीवन में पालन करके, उतार करके यानी वो लोग जल्द से जल्द हमारे देश को, हमारे समाज को और बल्कि समूचे विश्व को कोरोना मुक्त बना पाएंगे। यानी मैं बता दूं कि डॉक्टर गौरव कौशल जी शाहजहांपुर में गौरव होम्यो क्लिनिक के नाम से अपनी एक क्लिनिक चलाते हैं। और यही नहीं, डॉक्टर गौरव कौशल जी की जो हम सफ़र हैं, जीवन संगिनी हैं, डॉक्टर आंचल कौशल जी, वो भी होम्योपैथ चिकित्सक हैं और दोनों ही पति पत्नी संयुक्त रूप से शाहजहांपुर के लोगों को चिकित्सीय सेवाएं देकर उनको रोग मुक्त कर रही हैं। नहीं, और जैसा कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट आप जानते हैं मीठी गोलियों को प्रभावता है, तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर कहूँगा कि डॉक्टर गौरव कौशल और डॉक्टर आंचल कौशल दोनों ही लोग स्वभाव से, व्यवहार से भी उतने ही मीठे हैं जैसे होम्योपैथ की मीठी गोलियाँ होती हैं। नहीं, तो एक बार फिर डॉक्टर गौरव कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तो आप सभी का नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप खुद भी देख रहे होंगे कि लोगों में बहुत डर है, बहुत ही भय है, बड़ी ही असमंजस की स्थिति है। होता क्या है कि जब कई बार मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, यानी तो अमूमन ये खांसी, जुकाम, बुखार, यानी ये इस तरह की बीमारियां मतलब जो है आमतौर पे होती रहती हैं। अभी कोरोना का इतना जो कहर चारों तरफ फैला हुआ है, यानी ऐसे में कैसे व्यक्ति ये पता लगा पाए कि उसको कोरोना बीमारी है या फिर आमतौर पे बदलते हुए मौसम में जो बीमारियां होती हैं, खांसी, जुकाम, बुखार की, वो है नहीं। तो कोरोना के लक्षण क्या है, जरा एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को पहले तो उनके बारे में बताइए। बिल्कुल सही टॉपिक आपने लिया आज कोविड के बारे में। ये ज़रूरी है इस समय डिस्कशन करना, क्योंकि जैसे तेज़ी से वायरस फैल रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, तो उसके लिए हमें लगता है अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे पहचाने हमें कोविड है? कोविड आजकल जो है वो भी एक नॉर्मल वायरस की तरह ही है, ठीक है। जैसे नॉर्मल वायरस फ्लू होता है, जैसे नॉर्मल फ्लू आजकल चलता है, आजकल के मौसम जब चेंज होता है, तो उसी तरीके से कोविड भी है। लेकिन कोरोना जो वायरल है वो बहुत तेज़ वायरस है। ये सीधे लंग्स पे इफेक्ट करता है और तुरंत आपको इन्फेक्शन देता है, आपकी प्रॉब्लम शुरू करता है, आपके लंग्स में निमोनिया क्रिएट करता है। तो ये वायरस, क्योंकि ये वायरस बहुत तेज़ी में रेप्लिकेट कर रहा है, जो पिछले साल का वायरस था उससे ये वायरस थोड़ा तेज़ है और इसमें लोगों को इन्फेक्शन बहुत तेज़ी में हो रहा है। तो इसलिए नॉर्मल सिम्टम्स ही हैं, जुकाम, बुखार, स्मेल ना आना या मुंह का टेस्ट ना डेवलप होना, तो ये इस वायरस के मेन सिम्टम्स हैं जो कि नॉर्मल वायरस में होते हैं। लेकिन इसमें बुखार बहुत तेज़ रहता है, 102, 103 तक रहता है। अगर आपको 2 दिन हो गए हैं बुखार नहीं उतर रहा है, आप तुरंत अपनी कोरोना की जांच कराइए, अपना ट्रूनेट टेस्ट अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके कराइए, ताकि आपका सही टाइम पे वो उपचार हो सके। अगर वो नॉन नेगेटिव निकलता है तो भी आप अपना इलाज ज़रूर करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोरोना नेगेटिव आने के बाद भी आपको कोरोना सिम्टम्स नहीं आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो सिम्टम्स एंटीजन एंटीबॉडीज़ में नहीं आ पाता है, तो इसलिए वो टेस्ट में नहीं शो हो पाता। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स है तो आप अपना इलाज टाइम पे चालू कर दीजिए। डॉक्टर साहब, जैसे कोई व्यक्ति अपनी कोरोना की जांच करवाता है यानी, और जांच में वो कोरोना पॉजिटिव आ जाता है,
तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उस संक्रमित व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सावधानियों के मतलब से, उपचार के मतलब से, एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आपको कोरोना हो गया है, इवन नॉर्मल वायरल में भी हम लोग कहते हैं, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, हम लोग कहते थे बचपन में भी सीखते थे कि आपको वायरल हो गया है, अपने चेहरे, जब आप छींक रहे हैं तो आप अपने चेहरे पे रुमाल रख लीजिए, अपने चेहरे पे हाथ रख लीजिए, साइड में करके छींकिए। तो ये नॉर्मल हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन हाँ, कोविड वायरस भी वैसे ही वायरस है, उसमें भी आपको हमें ध्यान देना ही पड़ेगा, हमें मास्क लगाना ही लगाना है, हमें अपने आप को आइसोलेट करना ही होगा। जो अगर आपको वायरस का अटैक आ गया है तो आप अपने आप को तुरंत आइसोलेट कीजिए, अपने घर से अलग करिए अपने आप को, और आइसोलेट करने के साथ साथ अपना तुरंत उपचार चालू करिए। उसको हल्के में मत लीजिए कि आपका कोविड पॉजिटिव आ गया है तो मुझे बहुत कोई खास सिम्टम नहीं आ रहा है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा खांसी नहीं आ रही है। वो कब वायरस आपके अंदर बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रिएक्शन करेगा आपको नहीं पता। तो आप उसका तुरंत इलाज करिए, उसका प्रॉपर कोर्स करिए अपने चिकित्सक की सलाह के साथ। नॉर्मल दवाइयाँ अपना इलाज बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जो अपना इलाज कर रहे हैं उनको बहुत घातक सिम्टम्स दिख रहे हैं, घातक उनके लिए होता जा रहा है। तो इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से इलाज करके ही इसका आप वो करिए। डॉक्टर साहब, जैसे कोई व्यक्ति अपनी कोरोना की जांच कराता है और उस जांच में वो बाई इत्तेफाक निगेटिव आ जाता है, लेकिन उसके अंदर जो लक्षण हैं वो कोरोना पॉजिटिव वाले हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, आजकल हम लोग बहुत पेशेंट्स को देख रहे हैं, वो कहते हैं हमारा कोविड निगेटिव आया है, वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं इस बात से। मुझे लगता है कि फ्री होने की आपको बिल्कुल फ्री इस चीज़ से नहीं होना है। अगर आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको बुखार है, 4 से 5 दिन आपको हो चुके हैं, चाहे आपका कोरोना पॉजिटिव आए या ना आए, आप तुरंत के तुरंत 5वें दिन जाके अपना सिटी स्कैन चेस्ट, अगर आपको खांसी सीवियर हो रही है, या एक्सरे चेस्ट जरूर कराइए, ताकि आपका पता चले कि कोरोना लंग्स को इफेक्ट तो नहीं कर रहा है। अगर वो लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, मतलब अगर वो न्यूमोनिया क्रिएट कर रहा है, तो आपको उसमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ आने लग जाएंगी। अगर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ आ रही हैं तो आपको क्लियर है कि न्यूमोनिया ने वो कोरोना ने आपके ऊपर इफेक्ट डाला है। ज़रूरी नहीं वो अपने रिपोर्ट्स में आ रहा है पॉजिटिव या नहीं आ रहा है, आप इस पर भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके चेस्ट सिटी स्कैन कराना है, मस्ट है 5वें दिन तक। अगर आप कराते हैं तो उसके बाद अगर रिपोर्ट आती है, उसके स्कोर के हिसाब से आप अपने चिकित्सक से तुरंत सलाह लीजिए और उसका उपचार तुरंत चालू करिए। डॉक्टर साहब, आमतौर पे ये सुना गया है कि जिनको शुगर की या जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आमतौर पे कोरोना उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, मतलब सही बात क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, हमारे श्रोताओं से? बिल्कुल, देखिए, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट, एस्थमेटिक पेशेंट और हाइपरटेंसिव, तीनों पेशेंट्स के लिए बहुत घातक है, या जिनको आईटीपी हो गया है उनके लिए भी बहुत घातक है। तो क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनकी इम्यूनिटी जब कम होने लगती है तो उसमें कोरोना का इफेक्ट ज़्यादा देखा गया है। उनको ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, उनको जल्दी बॉडी पे अटैक कर रहा है, उनके लंग्स को जल्दी संक्रमित कर रहा है। तो ऐसे ही हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है कि 5वें से 6ठे दिन के अंदर कोरोना का जो वायरस है, जब वो लंग्स में आ जाता है तो वो क्लॉटिंग फॉर्म करना शुरू कर देता है। इसके लिए हम लोग डी डाइमर टेस्ट कराते हैं, ताकि आपका डी डाइमर से क्लियर हो जाएगा। डी डाइमर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब बॉडी के अंदर कोरोना ने आपके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया है, अंदर ब्लीडिंग कर रहा है। तो उसके लिए तुरंत आपको एक तो अपनी दवाइयाँ नहीं छोड़नी है। हाइपरटेंसिव और डायबिटिक मरीजों को जिनकी जो भी दवाइयाँ चल रही हैं, एस्थमा के मरीजों को अगर कोई उनका इनहेलर चला है तो नहीं छोड़ना है, और अपना उपचार उसके हिसाब से तुरंत करना है, उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। इसके लिए वो इन लोगों के लिए ज़्यादा घातक माना जा रहा है, इसलिए उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आजकल एक बड़ी अफवाह चारों तरफ मैंने सुनी है कि लोग कह रहे हैं कि होम्योपैथ में एक मेडिसिन है, मदर टिंचर है, एस्पिडोस्पर्मा, कहते हैं कि उसको लेने से जो व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, यानी क्या ये सच है? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये अपने देश की विडंबना कहिए कि वायरल मैसेजेस के ऊपर बहुत बिलीव करा जाता है, और बाकी नॉर्मल चिकित्सक से पूछने की कोई सलाह लेना नहीं चाहता। हम लोग जब से ये वायरल मैसेज हुआ है, हम लोग के पास दिन भर 50 से 100 मरीजों के फ़ोन आ रहे हैं कि क्या ये सही है कि नहीं सही है, हमें ये दवाई दे दीजिए आप। तो पहली बात, आयुष मंत्रालय ने भी इस बात को डिनाई किया है। वो कहते हैं एस्पिडोस्पर्मा अच्छी दवाई है, लेकिन आप उसको अपने चिकित्सक की सलाह के हिसाब से ही लें, क्योंकि होम्योपैथिक सिम्टम्स के हिसाब से चेंज करती है। अगर आपके सिम्टम्स अलग हैं, आपके पड़ोसी के सिम्टम्स अलग होंगे, तो उसके हिसाब से दवाइयाँ चेंज होगी। इवन आपका राइट लंग अगर अफेक्ट है या लेफ्ट लंग अफेक्ट है, तो उसके लिए हमारे यहाँ दवाइयाँ अलग हैं, राइट लोब के लिए अलग, लेफ्ट लोब के लिए अलग। तो ऐसे ही एस्पिडोस्पर्मा अच्छा लंग टॉनिक है, वो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, लेकिन जब तक आपका न्यूमोनिया
कवर नहीं करेगा, आपका निमोनिया ठीक नहीं होगा, आपका SpO2 लेवल नहीं बढ़ेगा। तो लंग्स को आपको ठीक करने के लिए एस्पिडोस्पर्मा के साथ साथ और भी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, जो आपको अपने चिकित्सक से सलाह से ही लेनी है। आप इस तरीके से अपने आप सोच रहे हैं कि एस्पिडोस्पर्मा से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, किसी का इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि किसी का अगर निमोनिया का इफेक्ट बिल्कुल माइनर है, उनका तो SpO2 लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन जिनको मेजर हो गया है उनको आपको साथ में दवाइयाँ चालू करनी ही पड़ेंगी। इसलिए आप अपना इसके लिए और भी दवाइयाँ हैं जो अपनी चिकित्सक की सलाह के हिसाब से ही लें, केवल एस्पिडोस्पर्मा के भरोसे ना रहें। डॉक्टर साहब, आमतौर पे ये देखा गया है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब जो है कि हमको पहले से कोई बीमारी है जिसकी वजह से हम एलोपैथिक दवा ले रहे हैं, है नहीं? तो ऐसे में अगर कोई डॉक्टर ये सजेस्ट करता है कि आप होम्योपैथिक भी मतलब किसी ट्रीटमेंट के लिए कहता है कि आपको होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए, तो क्या एलोपैथिक दवा और होम्योपैथिक दवा दोनों को एक साथ लिया जा सकता है? बिल्कुल, आप बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट भी इस बात को मानता है कि आयुष की साथ में नीड है। तो जैसे काढ़ा है, वो गवर्नमेंट शुरू से कह रही है कि आप काढ़े का इस्तेमाल करिए, आप भाप लीजिए, आप होम्योपैथी में दवाई जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं वो लीजिए। तो इवन आयुष मंत्रालय ने आर्सेनिक एल्बम के बारे में बताया था कि आप 30 सुबह शाम लीजिए एज ए प्रिवेंटिव। तो ये दवाइयाँ ले जा सकती हैं बिल्कुल, जो भी निमोनिया की दवाइयाँ हैं। अगर राइट लंग ज़्यादा इफेक्ट है या लेफ्ट लंग ज़्यादा इफेक्ट है, उसके हिसाब से आप दवाइयाँ होम्योपैथी ले सकते हैं, जो कि एलोपैथी के 1 घंटे के फ़र्क पे चल सकती हैं। तो अगर आप एडमिट भी हैं कहीं, तो भी आप उन दवाइयों के इस्तेमाल को ले सकते हैं। अगर आप अपनी रिपोर्ट दिखाइए, होम्योपैथी चिकित्सक से मिलिए और उस दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे कोरोना रिपोर्ट कराई और वो पॉजिटिव आ गई, तो जाहिर बात है उसका कोरोना का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जो भी है नहीं। तो अमूमन कोरोना से सही होने में कितना वक्त लगता है? यानी दूसरे कि कोरोना से जब व्यक्ति सही हो जाता है तो उसके बाद आमतौर पे देखा जाता है कि उसको बड़ी कमज़ोरी या बड़ी वीकनेस सी रहती है। तो वो जो कमज़ोरी और जो वीकनेस है वो कितने दिन में जाती है? मतलब टोटल कितने दिन लगते हैं उसको फिर पहले जैसा होने में? देखिए, वैसे ये रिकवरी का जो फेज़ है, ये पेशेंट की इम्यूनिटी पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो रिकवरी आपको जल्दी मिलेगी। अगर आपकी इम्यूनिटी या डिपेंड करता है कि आपको कोरोना कितना इफेक्ट कर चुका है। अगर आपको कोरोना ने काफ़ी इफेक्ट किया है तो ऑब्वियसली ये टाइम लेगा। जितना टाइम आपको कोरोना हुआ है, 12 दिन का वैसे इसका फेज़ होता है। 11 से 12 दिन में वायरस का एक पीरियड दिया गया है कि 12 दिन में वो टेस्ट निगेटिव हो सकती है, 12 से 13 या 14 दिन के अंदर। लेकिन रिकवरी में कम से कम 25 दिन लगते हैं। जो टोटल आपको वीकनेस है, आपको भूख ना लगना है, या जी मचला रहा है, या टेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है, या कड़वापन आ रहा है मुंह के अंदर, कमजोरी है, अगर आपको कमजोरी है तो आप उसके बाद जेलसेमियम दवाई है 200 में आप सुबह शाम ले सकते हैं। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। भूख ना लगना, लीवर के ऊपर असर जो आता है उन दवाइयों का असर, तो वो आप अपने चिकित्सक की सलाह, होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह से इम्यूनिटी बूस्टर्स या इन दवाइयों का, जो बहुत सारी दवाइयाँ आपने यूज़ करी हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हों या और भी परेशानियाँ हो, तो उसके लिए आप ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसमें। लेकिन 25 से 30 दिन लगते हैं, इसलिए आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको अच्छा आहार लेने की ज़रूरत है। आप फ्रूट्स लीजिए अच्छे से अच्छे। जब आपका कोरोना निगेटिव हो गया है, खाने पीने पर विशेष ध्यान रखिए, लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। तो इस तरीके से आप 20 से 25 दिन में पूरी तरीके से कवर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो सारी बातें हुई कि कोरोना में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, नहीं तो अब उसको कितना टाइम लगेगा, क्या क्या उसको उपचार करने चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, और साथ ही साथ होम्योपैथ एलोपैथ साथ साथ में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अब हम चलते चलते आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि हमको कोरोना ना हो, हमारे समाज में किसी एक व्यक्ति की वजह से कोरोना ना फैले, तो इसमें व्यक्तिगत रूप से हमको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, कौन कौन सी सतर्कताएं अपने जीवन में बरतनी चाहिए, किन किन स्तरों पर हमको सावधान रहना चाहिए जिससे हमको कोरोना हो ही ना? देखिए, मेरे हिसाब से जैसे आजकल वायरल मैसेज 1-2 ये भी आ रहे हैं, डरिए मत। मुझे लगता है कि डर ज़रूरी है। अगर डर नहीं होगा तो जब तक किसी को कोरोना नहीं होता वो उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं फेस कर सकता। आपके परिवार में जब कोरोना होता है तो आपको डर लगता है कि नहीं ये गलत हो गया, तो पहले डरिए, और जब हो जाए, अगर हो गया है गलती से आप, ठीक है, तो अब उसके बाद डरने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप उसका उपचार करिए। आप अच्छे तरीके से अगर आप इलाज पहले दिन से चालू कर देते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिन लोगों ने पहले दिन से दवाइयाँ चालू करी हैं उनको प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। लेकिन जिन्होंने ये सोचा कि नहीं मुझे कुछ नहीं हो सकता, उनको आगे आने वाले टाइम में 5 या 6 दिन में इतनी घातक प्रॉब्लम हुई है कि उनको तुरंत एडमिट होना पड़ा है, या उनको तुरंत ऑक्सीजन लेवल उनका एकदम गिरा है, तो उन्हें भागना पड़ता है।
तो इसलिए अपने आप को बचा के चलिए। मास्क इस्तेमाल ज़रूर करिए, बगैर मास्क के काम नहीं चलेगा। अगर इन्फेक्शन है आसपास तो आपको बचना ही पड़ेगा। अपने घर में जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे एक शीट का इस्तेमाल करिए, एक उचित दूरी बना के रखिए। सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज़ ज़रूर करिए अपने आप को। जितनी बार आप पैसे गिने, जितनी बार आप खाना खाएं या जितनी बार आप कोई काम करें तो आप सैनिटाइज़ ज़रूर करिए। उचित दूरी बना के रखें और कोरोना को फाइट हम कर सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट, अपना लिविंग स्टाइल पे ध्यान दें तो आप कोरोना को फाइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब आपका, जो आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त आज हमारे चैनल के लिए निकाला और आपने जो बेशकीमती राय, बेशकीमती मशवरे और चिकित्सीय दृष्टिकोण से जो हमारे लोगों को सचेत किया, जागरूक किया, उसके लिए मैं आप तक टाइम्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, है नहीं। और आप तक टाइम्स के इस खास पेशकश के लिए मैं इमरान शैफ़ी, ज़ेवा परवीन और दानिश सैफ़ी के साथ साथ अपने सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का भी आभार प्रकट करता हूं। और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी किसी नई प्रस्तुति, नई पेशकश, नई समस्या और उसके निदान के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।